नमस्कार। आप देख रहे हैं कृषि जागरण और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। दोस्तों, जैसा कि कृषि जागरण पूरी कोशिश करता है कि आपको समय समय पर देश के हर कोने से मौजूद कुछ ऐसे सफल किसानों से रूबरू कराएं जिनकी सफलता की कहानी न केवल आपको प्रेरित करे बल्कि उनका अनुभव आपको खेती से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारियां भी दे। इसी कड़ी में आज के विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ पंजाब के पटियाला जिले के रहने वाले प्रगतिशील किसान अजीत सिंह जी जुड़े हैं, जो पिछले कई वर्षों से धान और गेहूं की लाभकारी खेती कर रही हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं बहुत बहुत अजीत सिंह जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, तो मैं चाहूंगी कि आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ी जानकारी दें। कोरोना के बाद मैं जब इस बिजनेस में आया तो मेरे साथ के कुछ लोग थे जो मेरी एज के थे। हम्म। हम लोगों ने डिसीजन किया हम अपनी खेती करें। जी। तो उन्होंने बोला कि हम अपनी ऑर्गेनिक खेती करेंगे। हम्म। मैंने कहा ठीक है, आप खेती करो, मैं पहले मार्केटिंग करूंगा। जी। क्योंकि जब प्रैक्टिकली उन्होंने काम करना शुरू किया तो हर सेमिनार में एक ही चीज बताई जाती थी, ऑर्गेनिक खेती बहुत अच्छी है लेकिन अल्टीमेटली मार्केटिंग आपको खुद ही करनी पड़ेगी। हम्म। जी। एंड उसका रिजल्ट ये हुआ, मैं मार्केटिंग में आ गया। तो उन लोगों ने 2 साल के बाद खेती छोड़ दी, अच्छा। क्योंकि खेती सस्टेनेबल बिजनेस नहीं है। हम्म। अभी देखो आज जो सिचुएशन है पंजाब की, जी। जब इतना ज्यादा बड़ा नुकसान हुआ हुआ पंजाब का, हम्म। तो किसान को द्वारा खड़े होने के लिए कितने साल लगेंगे कोई पता नहीं है। बिल्कुल सर। सबसे बड़ी चीज जो है कि किसान कि कोई भी आदमी है, जब उसके अंदर एक नेगेटिव फीलिंग आ जाए कि मैं हम्म। काम ही नहीं करना, मेरे को नुकसान ही होता रहेगा, जी। तो फिर वो डिप्रेशन में ही जाएगा। हम्म। तो वो सिचुएशन अब जो करंट पंजाब है इसमें ऐसी बहुत सारे लोग इस सिचुएशन में से जब गुजरेंगे तो कुछ लोग डिप्रेशन में जाएंगे जाएंगे, ये पता है हमें। जी। तो हमने एक ही चीज दिमाग में रखी कि अगर बिजनेस करना है तो खुद पहले मार्केटिंग करो, हम्म। अपना ब्रांड बनाओ, हम्म। लोगों को एक हेल्दी विकल्प दो कि हमारे पास एक हेल्दी विकल्प है, हम्म। हम आपकी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। जी। तो लोग आपके साथ अपने आप जुड़ेंगे। हम्म। जब हमने ये काम इस तरीके से शुरू किया तो मेरी लाइफ में सबसे पहले टर्मरिक आई मेघालय से, हम्म। वायनाड से हमारे पास काली मिर्च, स्पाइसी सारे आए। जी। जब वो चीजें हमने सेल करनी शुरू की अपने घर से, तो हमने देखा कि लोगों की प्रॉब्लम्स क्या हैं। आज जनता को डायबिटिक्स है, बीपी है, ऐसी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स ऐसी ऐसी हैं जिसका डॉक्टरों को भी पता है, लोगों को भी पता है कि जब तक मरते नहीं है ये दवाई ऐसे ही चलेगी। हम्म। तो डॉक्टर भी मजे ले रहे हैं, पेशेंट अपना दवाई खा रहे हैं। तो उसके मेडिकल इंडस्ट्री प्रफुल्लित हो रही है, किसानी प्रफुल्लित नहीं हो रही। जी। कोई किसान ये नहीं कह सकता कि मैंने देखो मेरे दादाजी ने शुरू की थी, आज मेरे को काम करने की जरूरत नहीं है। हम्म। ये बड़ी जी। क्लियर है। जी सर। जी तो। ये किसी हम्म। डॉक्टर ने एक बार क्लिनिक बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया, उसके बच्चों को सिर्फ इतनी पढ़ाई करनी है, जैसे मर्जी करनी है, हम्म। उसको डॉक्टर बनना, उसको डॉक्टर की डिग्री चाहिए, फिर उसके पास अपना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम्म। तो वो पैसे कमाते चले जाएंगे। जी। तो हमने इसी चीज के ऊपर फोकस किया कि कुछ ऐसा डेवलप करें कि एक लेगसी डेवलप हो, हमारे बच्चों के लिए इतना स्ट्रक्चर डेवलप करें। हम्म। प्रोडक्ट कुछ आगे पीछे करके कुछ भी हो सकती है, हम्म। लेकिन जब तक किसान के पास लेगसी नहीं है, जी। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप हो रहा, हम्म। तो वो कामयाब नहीं हो पाएगा। आज सच्चाई ये है, मैं आपको बताता हूँ, आपने भी सुना होगा, आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हैं कि 30% से लेके 35-40% अनाज हमारा हर साल खराब हो रहा है।
जी। हम्म। उसका विकल्प क्या है वो हमें नहीं पता। मैं इन चीजों के ऊपर इतना ज्यादा काम कर रहा हूं, मेरे को स्टेप बाय स्टेप, जब मैं साइंटिस्टों के पास जा रहा हूं, पीएयू लोकल हमारी बॉडी है, गवर्निंग बॉडी है, हम्म। निफ्टों के पास जा रहे हैं, तो हम ऑनलाइन इतना स्टडी कर रहे हैं। हमने ये चीज सोच रहे थे कि कुछ ऐसा डेवलप करें कि लोगों को एक राइट इंफॉर्मेशन तो दे दें। जी। हमारे पास राइट इंफॉर्मेशन होगी तो मैं अपने ग्रेन्स को संभाल सकूंगा। बिल्कुल। अभी लास्ट वीक मैं खपली वीट है, इंडिया की सबसे महंगी वीट है, हम्म। मैं उसको प्रोसेस कर रहा था तो पूरी की पूरी 30 केजी मेरी खराब होगी, 5,000 रुपए का नुकसान हो गया। जो जी। मेहनत की वो लग गई। हम्म। तो जब हम ऐसे काम कर रहे हैं हमको ऐसे लगता है कि हम नेशनल का लॉस कर रहे हैं। जी। फिर मैंने जब इधर उधर हाथ पैर मारे, नेट के ऊपर सर्च किया, हमें पता लगा कि मार्केट में एक इजरायली टेक्नोलॉजी के साथ बने हुए बैग्स हैं। अगर हम्म। उनमें हम अपने ग्रेन्स को डाल के रखेंगे, जी। जिस तरीके से कंपनी ने इंस्ट्रक्शन दी हैं, तो हम्म। हम पेस्ट और मॉइस्चर दोनों से बच सकते हैं। जी। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमें, जो समझ में आई। अगर ये इजीली अवेलेबल हो तो किसान अपने घर में 10-20 क्विंटल कनक ग्रेन्स रख सकता है, ताकि हम्म। वो अपने आने वाले टाइम में खा सके। हम्म। अप्रैल में वीट आती है, पूरे हिंदुस्तान में अप्रैल मई तक सारी संभाल ली जाती है। जी। जून जुलाई अगस्त 3 महीने पड़ते हैं। जैसे ही बरसात शुरू होती है उसमें सुसरी पड़ जाती है, उसमें हम्म। पेस्ट के डिफरेंट चीजें आ जाती हैं, तो अनाज खराब हो रहा है, जी। तो उसका सोल्यूशन ही नहीं है। हम्म। तो मैंने अब ये प्रोसेस करना शुरू किया है। अभी मंगवाए हैं मैंने भी बैग्स। अगर जी। ये प्रोसेस सही चल जाते हैं बैग, तो हम्म। हम 10 किसानों को बोल सकते हैं कि आप ये बैग्स को अपने घर में यूज करो, तो हम्म। आपका ग्रेन्स 1 साल बच गया, तो कितना अनाज बचेगा पूरे हिंदुस्तान में? ये नुकसान कम हो जाएगा। नुकसान बचेगा ना जी। बिल्कुल। अब जब जेडेक्स की स्टोरी आती है, हम्म। हम भी ऐसे स्टडी कर रहे थे, जी। तो जब जाइडेक्स के बारे में मेरे को एक वीडियो देख रहा था इनके एमडी साहब की, तो जी। मैंने देखा कि एक अच्छा इंसान लग रहा है, हम्म। उनके चेहरे से लगता है कि वो एक अच्छे ऑनेस्ट पर्सन से हैं, जिन्होंने हम्म। खुद मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं। जी। मैं उसी वक्त तो क्लिक किया, उनका सेमिनार अटेंड किया। हम्म। उन्होंने फिर डॉक्टर साहब मेरे टच में आए, हम्म। तो फिर मैंने उनको इनवाइट किया, सर आप एक बार मेरे पास होके जाओ, हम्म। हम मिलते हैं। डॉक्टर साहब आए, हम्म। 2 बार मेरे घर पे विजिट किया, मेरी बात को सुना। उन्होंने हम्म। मेरे को टीच किया कि आप इस तरीके से हमारे साथ अगर जुड़ते हो, आप अपने खेत को ऑर्गेनिक कर सकते हो। हम्म। कंपनी ये क्लेम करती है कि 1 महीने में सॉइल जो है ऑर्गेनिक हो जाएगी। जी। मैंने इस चीज को जस्ट प्लीज जो यू चेक इट आउट, आई हैव एन इंटरव्यू है। तो मैंने अपने यहाँ पंजाब एग्रो के एमडी साहब से मिला, उनको हम्म। मैंने तो बताया, तो उन्होंने बोला कि गुड, बहुत अच्छा है, अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है। जी। हमने फिर इस छोटा सा सैंपल मंगवाया, हम्म। वो अपने खेत में डलवाया, और जब 1 महीने पहले की बात है, हम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ लोकल जुड़े हैं। ये वाले जो शॉप देख रहे हैं आप, ये मेरी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने मेरे को इशू किया हुआ है। ये हम्म। गवर्नमेंट का बाग में एक मेरे को रिटेल स्टोर दिया। जी। मैं सर को साथ लेके गया, वो चीज दिखाई, तो उसमें उन्होंने भी देख के हैरान हुए कि जिस खेत में जाइडेक्स डाली थी हमने हम्म। मिक्सर बना के, उसमें वीड तो है ही नहीं थे, नदीन नहीं थे, जिसको हम्म। कख बोलते हैं हिंदी में। जी। जी। तो वो जो खेत था एकदम साफ सुथरा खेत था, जिसमें हमारी जो
जो हमारी बासमती लगी हुई है 1509, वो हम्म। बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही थी। हम्म। अभी मैंने आपको जो वीडियो भेजी है, एक फोटो भेजी है, जी। वो कुछ दिन पहले की है। जब हम्म। ये जो मेरी बासमती है, इसमें से फ्रूटिंग होनी शुरू हो गई है। हम्म। तो ये चीज जब हम देख रहे थे, हमारे ऑफिसर्स देख रहे हैं, उन्होंने भी महसूस किया कि एक अच्छी प्रोडक्ट अगर मार्केट में आ गई, तो इसके साथ पहले हम इसके ट्रायल कर लें, हमारा भला हो जाए, हम्म। फिर हम कुछ किसानों को इसके साथ जोड़ दें, जी। तो लोगों का भला हो जाए। हम्म। वो चीज हम इस चीज यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है हमारी। हम्म। और अ, इस बार मैंने फर्स्ट टाइम डाली है, तो एंड जो हमारा रिजल्ट है वो पता लगेगा जब हमारी पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद कि इसमें कितनी बढ़ती है, हम्म। कितना केमिकल डिक्रीज हुआ है। हम आज ये कह सकते हैं कि हमने गोबर के अलावा, जैसे जाइडेक्स ने हमें बोला, हमने हम्म। उस इनकी इंस्ट्रक्शन के अलावा कोई केमिकल खाद नहीं डाली। हम्म। उसके रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं। तो ये एक अच्छा शुरुआत होगी पंजाब के लिए। मेरे को नहीं पता अभी पंजाब में कोई और लोगों के साथ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, बट मैं कर रहा हूं। जी। ये मैं डॉक्टर साहब को अब ये रिक्वेस्ट किया कि इस बार ये रिजल्ट आ जाता है, और आफ्टर पैडी, हम्म। बासमती के बाद मैं इसमें बीट रूट और कैरेट्स लगाना चाहता हूं, जी। ताकि मैं लोगों को एक अच्छी फसल दूं जिसके साथ उनको हेल्थ हेल्थी बेनिफिट्स हों। हाँ। मैंने स्टडी किया कि आज ओल्ड एज में जब लोगों की डेथ हो रही है, जी। आखिर में उनका दिमाग श्रिंक होता है, उनके न्यूरो सिस्टम ब्लॉक होता है, उनका न्यूरो सिस्टम में दिक्कत आती है, तो उनका डेमनीशिया की प्रॉब्लम हो गई, ऐसी नर्व सिस्टम शट डाउन हो गया। ऐसी प्रॉब्लम जो आ रही हैं, वो हम बीट रूट के साथ इसको कवर कर सकते हैं। बट ये सिखाएगा कौन? हम्म। किसान नहीं ना सिखा सकता मेरे को। आई फील आई एम ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू हम्म। एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन द फार्मर एंड द इंडस्ट्री, so हम्म। that we can activate the people, we can motivate the people for the right information. यस सर। क्योंकि अनाज एक ऐसी चीज है जिसके साथ हम अच्छे विकल्प को ढूंढ सकते हैं। जहां मेडिकल की प्रोफेशन में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये फूड के साथ ही कंट्रोल हो सकती हैं। जी। न्यूरो सिस्टम में जिसको दिक्कत आई ओल्ड एज में, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। टिल हम्म। डेथ उनको दवाई लेनी पड़ेगी। हम्म। जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है, टिल डेथ उसको दवाई लेनी पड़ेगी। जिसका बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गई, ये उनको दवाई खानी पड़ेगी। जी। हम यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स भी हमारे साथ जुड़े हैं, उन डॉक्टर्स को भी हम कह रहे हैं कि अनाज अच्छा कर लो। हम्म। हम लोगों को सपोर्टिंग करके जब यहाँ पे ग्रेन्स दे रहे हैं, तो लोगों का किसी का ये चीजें कंट्रोल में आ रही हैं। हम्म। तो वो अनाज ही अगर बीमार होगा, तो हम्म। कैसे लोगों को हेल्दी हेल्थ दे सकता है? यस सर। उस अनाज को ठीक करने के लिए हमें ऑर्गेनिक खेती पे आना पड़ेगा। जी। और वहां पे जाइडेक्स जो है एक अच्छा रोल प्ले करती है, हम्म। तो ये एक वरदान होगा। जी। मैं हमेशा सल्यूट करता रहूंगा। अगर जाइडेक्स के ऐसे 5 साल मेरे को रिजल्ट मिल गए, हम्म। तो हम सल्यूट करेंगे ऐसे लोगों को, ऐसे इन्वेंटर्स को जिन्होंने ये चीज हमें दी। हम्म। ऐसे साइंटिस्ट जो हमें आके हमारे घर पे सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो इनको सल्यूट करेंगे ना, जो हमें एक अच्छा अनाज पैदा करने में सपोर्ट करेंगे। यस सर। तो मैं एक अच्छा इंसान तभी बन सकता हूं जे हम्म। मैं अच्छा किसान बन के लोगों की समस्याओं को सॉल्व कर सकता हूं। जी। तो ये सर, चीजें मेरे को समझ में आ रही हैं। जी सर, इसमें मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे आपने जेडेक्स के उत्पादों की बात की, तो क्या आप शुरुआत से ही, जब से आपने खेती करना शुरू किया है तभी से आप जैविक खेती कर रहे हैं, या फिर आपने अभी कुछ समय पहले रासायनिक भी की थी फिर आपने जैविक की तरफ स्विच किया? नहीं,
देखो, हम डायरेक्ट खेती नहीं करते, हम खेती करवाते थे, अच्छा अच्छा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाते थे। जी। तो वो केमिकल बेस्ड ही होती थी, जो हम्म। वो करते थे वो होती थी। जी जी जी। अब जब हम खुद खेत में उतरे हैं, जी। तो मैं अपने हाथ से खेती नहीं करूंगा, लेकिन उसको अपनी सॉइल को सपोर्ट करूंगा, ऑर्गेनिक बनाऊंगा। हम्म। मैंने पहले नीम के बहुत सारे कुछ पेड़ लगाए, वो जी। डेवलप हो रहे हैं। हम्म। ठीक है। तो एक ही हमें समझ में आ गई थी, ऑर्गेनिक खेती करने के लिए उस सॉइल को ठीक करते ही 4-5 साल लगेंगे। जी। हम इन चीजों को पहले करेक्ट करेंगे। हम्म। अब हम प्लानिंग कर रहे हैं बड़ा एक ऑर्चर्ड लगाने के लिए। जी। ऑर्चिड ऑर्गेनिक होगा तो हम लोगों को अगर ऑर्गेनिक फ्रूट दे सकेंगे। हम्म। जैसे पटियाला में हमारे पास सबसे अच्छी क्वालिटी का अमरूद हो रहा है, आम हो रहा है, जामुन हो रही है। पटियाला में बिल जो है हमारा बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, जामुन बहुत अच्छी होती है। ये फ्रूट अगर हम जो लोकली अच्छे हैं, ये चीजें लोगों को डेवलप करके देंगे, हम्म। तो लोगों को इसको डायरेक्ट हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे। जी। उस चीज के ऊपर हम काम कर रहे हैं। जी। तो सर इसके अलावा जैसे कि Zydex की जो कंपनी है, जैसे कि आपने शुरुआत में बताया कि कंपनी क्लेम करती है कि 1 महीने के अंदर जो सॉइल हेल्थ है उसको ऑर्गेनिक करेगी सॉइल को। तो आपने, जी। हाँ, तो आपने जब इसको अपने खेतों में इस्तेमाल किया तो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, हमने उस चीज के ऊपर फोकस नहीं किया, अच्छा। क्योंकि मेरे को पता है कभी भी रिजल्ट शॉर्ट टर्म में नहीं मिलते। बिजनेस मस्ट बी सस्टेनेबल। जी। मेरी एग्रीकल्चर अगर सस्टेनेबल करनी है तो मेरे को 4-5 साल उसको देखना पड़ेगा। हम्म। ये प्रैक्टिकल है। जी। इसलिए हमने उस चीज के ऊपर फोकस नहीं किया। लेकिन जब हमने बासमती लगाई, हम्म। तो दूसरे महीने हमने देखना शुरू किया कि उसमें वीड्स ही नहीं है, कख ओके। नहीं है। हम्म। तो वो एक अच्छा एक रिजल्ट था, जी। जो हमें आंखों के सामने दिख तो रहा है ना। हम्म। ग्रेन में कितनी प्योरिटी आती है, कितना केमिकल कम होता है, वो अब पोस्ट हार्वेस्टिंग के रिजल्ट आएंगे। हम्म। फर्स्ट स्टेज के ऊपर हमने एक महीने दूसरे महीने जब ये देखा कि वीड्स नहीं आते इस खाद के साथ, हमारे लिए वो वही एक अच्छी बात थी। जी। दूसरे महीने जब अब ये तीसरा महीना जा रहा है, ये जो हमारी जो बासमती है, इसमें फ्रूटिंग आनी शुरू हो गई। हम्म। तो ये एक अच्छा साइन है कि फ्रूट अच्छा आ जाए। हम्म। उसके बाद ये लोग क्लेम करते हैं कि इसकी रूट्स जो है नीचे बहुत अच्छी हो जाती हैं। हो जाती है। रूट्स अच्छी होंगी तो उसमें फ्रूटिंग अच्छी होगी, उसकी प्लांट की हेल्थ अच्छी होगी। वो चीजें तो हैं। हम्म। जी। जी, तो इसके अलावा सर जैसे कि आपने बताया कि आप Zydex के उत्पादों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको अपनी जो लागत है, मतलब जो कॉस्ट है, उसमें कितना अंतर देखने को मिला है जब आप केमिकल फार्मिंग करवाते थे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, और जब आप ऑर्गेनिक करना आपने शुरू किया, तो उसकी कॉस्ट में कितना डिफरेंस आया है? कॉस्ट में फर्क आएगा, हम्म। क्योंकि मैं आज ही नहीं ये क्लेम करूंगा, क्योंकि जी। फॉल्स क्लेम नहीं हो सकते। हमने हम्म। खाद नहीं डाली, कोई केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं डाले। अच्छा। वो एक हमारी सेविंग है, हम्म। उसकी जगह के ऊपर हमने ऑर्गेनिक खाद डाली। जी। अगर पोस्ट हार्वेस्टिंग में हमें ग्रेन की क्वालिटी अच्छी मिलती है, हम्म। उसमें केमिकल कम आते हैं, जी। तो इसमें जो इनपुट डाली है केमिकल इनपुट से बहुत कम होनी चाहिए। हम्म। अगर ज्यादा भी होती है तो भी मैं फायदे में हूं कि मेरी जो सॉइल है ऑर्गेनिक होनी शुरू हो गई। जी। अगर फ्रूट में बासमती में केमिकल कम आते हैं, तो वो एक बड़ी बात होगी ना वो। बिल्कुल। तो वो अगले महीने अक्टूबर में एंड तक सारी फसल सामने आ जानी है। हम्म। उसका रिजल्ट अपने आप सामने आया ना, उसका ग्रेन की शेप एंड कैसी निकलती है, जी। उसका अपीयरेंस, कलर, टेक्सचर कैसा बनता है, जी। वो अपने आप बताएगा ना वो तो।
बिल्कुल। तो हमें 1 महीना और वेट करेंगे। बट हम्म। ओवरऑल मैं हैप्पी हूँ कि हम्म। अगर हमने वीड्स को देखा, प्लांट की ग्रोथ को देखा, हम्म। फ्रूटिंग के टाइम को देखा, इन जी। चीजों को जो हम प्रैक्टिकली फिजिकली विजुअलाइज कर सकते हैं। हम्म। बिल्कुल। जी। सर, इसके अलावा मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा जो आप बिजनेस अपना करते हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें हमारे दर्शकों को। किस मैं तरीके देखो, के प्रोडक्ट आप बनाते हैं उसके बारे में बताएं। मैं अभी जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ, एक तो मैं मिलेट्स को सप्रोटिंग कर रहा हूँ, जी। जिसमें रागी है, ज्वार है, बाजरा है, जी। जौ है। हम्म। उसके बाद मैं ग्रेन्स को जो करता हूँ, जिसमें वीट आती है, हम्म। चने आते हैं, सोयाबीन आती है। इन हम्म। चीजों को हम स्प्राउटिंग करते हैं। उसके स्प्राउटिंग करने के बाद फिर इसको सुखा देते हैं। जी। वो हमने एक टेक्निकल प्रोजेक्ट लगाया है, ड्राइंग यूनिट लगाया हुआ है, हम्म। ग्लास हाउस जिसको बोलते हैं। जी। उसमें हम इसको सुखाते हैं, फिर उसका हम ग्राइंडिंग करके आटा बनाते हैं, हम्म। फिर बिस्कुट बनवाते हैं। जी। हम एक माल्ट डेवलप किया है, हम्म। जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छी है। जो हमने 2 लेबोरेटरीज में हमने इसको टेस्टिंग करवाई, तो उसमें अच्छे रिजल्ट आए कि जिसमें प्लांट बेस्ड फूड में, माल्ट में हम्म। 11%, 11 ग्राम पर 100 ग्राम प्रोटीन है, फाइबर रिच है, विटामिन एंड मिनरल्स हैं। जी। क्योंकि यही स्प्राउटिंग का एक बेसिक प्रिंसिपल है। जहाँ पे जब स्प्राउटिंग करते हैं तो ग्रेन्स अमृत बन जाते हैं। जी। उससे जो फूड तैयार होता है, माल्ट तैयार होता है, वो एक हेल्दी न्यूट्रिशनल फूड बन जाता है, जो हम्म। हमें एक अच्छी हेल्थ देता है। जी। अभी हमने यूज के ऊपर फोकस किया, जिसमें हमें पंचकुला में, पंजौर गार्डन में हर साल में मैंगो फेस्टिवल होता है हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ जी। वहां पे जब हम गए, हमें वहां पे 11,000 का एक अवार्ड मिला। हम हम्म। अच्छे मैंगो प्रोड्यूसर हैं। जी। हमने और बड़ा अब प्लानिंग कर रहे हैं मैंगो का ऑर्चर्ड डेवलप करने के लिए। ओके। पटियाला गावा के लिए भी बहुत अच्छा है। हम हम्म। ऑर्चर्ड, गावा का ऑर्चर्ड लगा रहे हैं। ओके। तो इस तरीके से अब हम ऑर्चर्ड वगैरह की तरफ जा रहे हैं, हम्म। ताकि लोगों को अच्छा फ्रूट मिले, हम हम्म। अच्छा जूस बना के दें। जी। अभी जो मैं जूस बनाया है, हम्म। उसमें भी 20 ब्रिक्स के ऊपर हमने काम किया। जी। 20 ब्रिक्स का मतलब एक अच्छी क्वालिटी का जूस बनता है हम्म। टेक्निकली, हम्म। वो हम बना रहे हैं, जी। जिसके साथ लोगों को एक हेल्थ बेनिफिट मिलेगा। मेरे बिल्कुल। माइंड में सिर्फ एक ही बात है कि जो जिंदगी बची है, वो हम्म। ऐसे अनाज डेवलप करें, ऐसे फ्रूट डेवलप करें, लोगों को जिसके साथ हेल्थ हेल्थ बेनिफिट मिले। हम्म। बस यही मेरा एक संकल्प है, एक जी। यही विजन है मेरी। जी। सर, बहुत अच्छा संकल्प है आपका। इसी के साथ मतलब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप जितने भी उत्पाद बनाते हैं, जितने प्रोडक्ट्स आपने अभी बताया मुझे कि आप ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, इनकी बिक्री देश के कहाँ कहाँ तक हो रही है। नहीं, अभी तो हमारे देखो लोकल हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने हमें बिल्कुल सेंटर ऑफ द हार्ट सिटी में हाँ जी। ये जगह दी थी। हमने यहाँ पे ये रिटेल स्टोर बना लिया। ओके। यहाँ से लोग आते हैं, ले जाते हैं। ओके। जी। विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड आज मेरे पास 80% हम्म। रिपीटेड कस्टमर हैं, ओके। जो मेरे से 1.5 साल से ये सामान ले रहे हैं। उनको हम्म। पता है कि मैं जो सामान बनाऊंगा, हम्म। उसमें सिर्फ हेल्थ बेनिफिट मिलेगी। जी। मेरा मिशन बड़ा क्लियर है, इसलिए अभी मैं बाहर जो लोग मंगवाते हैं, उनको हम्म। मैं कोरियर पे भेज देता हूँ। जी। मैं अपना लोकल यहाँ पे अभी रिटेल स्टोर से ही सारा सेल आउट कर पा रहा हूँ। जी। और सर, आपके इस बिजनेस में आप अकेले हैं या कौन कौन है आपके साथ में, कितने लोग हैं। मैं और मेरे वाइफ एक्टिव पार्टनर्स हैं, ओके। दोनों इस बिजनेस को कर रहे हैं। हम्म। उसके साथ हमारी सेल्स टीम है, जी। जिसमें 3-4 लोग हैं। हमारे पास घर पे हेल्पर हैं, जिनकी हम्म। हेल्प के साथ हम ये सारा प्रोसेसिंग वगैरह कर रहे हैं। हम्म। जी। और सर, आपके इस हेल्थ मिशन में, बेटर हेल्थ मिशन में जायडेक्स कितनी मदद कर पा रहा है, जायडेक्स के जो और प्रोडक्ट्स हैं। ये मैं अब ये रिजल्ट आ जाएंगे नेक्स्ट मंथ में। जी। 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 जाइडेक्स का ये जो चीजें अभी फसल को, प्लांट्स को ग्रो हो रही हैं, अच्छे हम्म। रिजल्ट आ रहा है। जी। अब जब हम फसल तैयार हो जाएगी, इसकी हम्म। क्वालिटी ऑफ ग्रेन से मेरे को पता लगेगा कितना फर्क आ रहा है। जी।
अभी तक किसान को तो यही नहीं पता लगता कि क्वालिटी कैसी है। जी जी तो जी। हम इसकी अब लेबोरेटरी टेस्टिंग करवाएंगे, ग्रेन की लुक कैसी है, टेक्सचर कैसा है, जो मैंने आपको पहले बताया। हाँ उन जी। चीजों को देख के भी हमें पता लगेगा कि जाइडेक्स खाद का इस्तेमाल हमें बेनिफिट दे रहा है। जी। हम्म। तो ये इसके बाद हम जैसे मैंने पहले बताया 5 एकड़ के ऊपर जाएंगे। हम्म। 5 एकड़ का ऑर्चर्ड वगैरह, तो ये सारा कुछ हम अच्छे से कर लेते हैं। बिल्कुल। तो हम 100% जाइडेक्स के साथ हम्म। परमानेंटली जुड़ेंगे। बिल्कुल। जी जी। तो सर, जैसा कि आज के समय में देखा जाता है कि किसान खेती नहीं कर रहे हैं, घाटे का सौदा समझते हैं खेती किसानी को। ठीक है, तो ऐसे किसानों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? देखो, मैसेज जो मैं प्रैक्टिकली अब समझ में आया है, किसान को राइट इंफॉर्मेशन चाहिए, हम्म। सही टूल चाहिए। हम्म। हम इसको अवेयरनेस कैंपेन्स चलाना पड़ेगा। जी। तो किसान अपने अनाज को खुद संभाले, हम्म। खुद कुछ मार्केटिंग जरूर करे। जी। हम्म। जब एक बार किसान ने खुद मार्केटिंग शुरू कर ली, चाहे हम्म। छोटे छोटे ग्रुप बना के करें, हम्म। जैसे हम कुछ किसानों के अपने ग्रुपों में और जोड़ेंगे, बिल्कुल। तो उनकी इनकम बढ़ेगी, उनको राइट इन्फॉर्मेशन जाएगी। हम्म। और जैसे जाइडेक्स के साइंटिस्ट हैं, वो जी जब प्रैक्टिकली खुद जाके किसानों को समझाएंगे कि हम्म। ऑर्गेनिक हमारी खाद के साथ कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, जी। तो उसका बेनिफिट तो किसानों को ही होगा ना। बिल्कुल। हम्म। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, आप जरूर इस चीज को मेंशन करिए। बिल्कुल। कृषि जागरण जो है, आप अपने माध्यम से हम्म। ये थोड़ा बताने की कोशिश करो, पंजाब को और हरियाणा को जीआई टैग जो मिला हुआ है, जी। वो बासमती राइस का मिला हुआ है। बिल्कुल। इस चीज को जरूर प्रमोट करो। किसानों को जब हम अच्छे से समझाएंगे कि हम्म। जीआई टैग हमें बासमती का मिला है, हम बासमती को अच्छे से प्रोड्यूस करें, उसकी क्वालिटी को बेटर करें, तो हमें इस सॉइल से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जीआई टैग दिया है, उसमें ज्यादा बेनिफिट कमा सकें। बिल्कुल। ये प्लीज आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि इसको आप प्रमोट करो। जी सर, बिल्कुल। बिल्कुल सर, इसी के साथ सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अच्छी चर्चा रही आपके साथ हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना कीमती थैंक समय यू, निकालने थैंक के यू। लिए। हमें भी बहुत अच्छा लगा। जी। आपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म के ऊपर है और किसानों के साथ आप इतना अच्छे से तालमेल बना रहे हैं। थैंक यू मैम। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम, वेलकम।